दोस्तों, निराशा एक ऐसी मनोस्थिति है जो हमारे अंदर उत्साह को समाप्त कर देती है। इस लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हमारे अंदर जो निराशा का भाव आ गया है और उस वजह से हम आज तैयारी करने से धीरे धीरे विमुख हो चुके हैं। तो इस निराशा को दूर हटाइए और पूरे जोश और खरोश के साथ में जुट जाइए। निराशा के बादल अपने आप छट जाएंगे और उत्साह का अपने आप संचार हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं जुलाई माह के करंट अफेयर्स का नया डोज आपके लिए लेकर आया हूं। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया गया है, उस पुस्तक का नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड। द रूम वेयर इट हैपेंड। इस पुस्तक के लेखक जॉन बोल्टन हैं। जॉन बोल्टन अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जॉन बोल्टन, जिन्होंने हाल ही में अपनी ये पुस्तक लिखी है द रूम वेयर इट हैपेंड। इस पुस्तक में उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया है। और आपको पता ही है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी जो कैंप थे उनको नष्ट करने के लिए की गई थी। तो इस पुस्तक में भारतीय वायुसेना की इस कार्यवाही को उचित और साहसिक कदम बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 5 जुलाई 2020 को किस राजनीतिक दल का स्थापना दिवस मनाया गया था? 5 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय जनता दल, इसको आरजेडी भी बोलते हैं। आरजेडी, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बता रहा हूं कि इस पार्टी की स्थापना 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव के द्वारा की गई थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है लालटेन। पहले लालू प्रसाद यादव जनता दल में थे, फिर किन्हीं वजहों से जनता दल का विभाजन हो गया और लालू यादव ने अपनी आरजेडी नाम से नई पार्टी का गठन किया था। तो यह एक क्षेत्रीय दल है। आरजेडी वर्तमान में एक क्षेत्रीय दल है जिसका संबंध बिहार से है। मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की जो मान्यता प्रदान की जाती है और उसको जो चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य किया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो चुनाव आयोग किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता किस स्थिति में प्रदान करता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप सुनिए, 3 शर्तें होती हैं। 3 बातों में से अगर कोई भी पार्टी एक शर्त पूरी कर लेती है, एक बात पूरी कर लेती है, तो चुनाव आयोग उस पार्टी को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। वो 3 शर्तें कौन कौन सी होती हैं देखिए। नंबर 1, उस पार्टी को गत विधानसभा चुनाव में जो कुल वैध वोट पड़े थे उनका 6% वोट मिला हो या विधानसभा में उसके 2 विधायक जीते हो। एक तो ये शर्त है, गत आम चुनाव में उस पार्टी को कुल वैध वोटों का 6% वोट मिला हो या उसके पार्टी के विधायक 2 सीटें जीते हो। दूसरा, गत लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का उस पार्टी को 6% वोट मिला हो या उसका एक सांसद जीता हो। और तीसरी शर्त कौन सी है कि गत विधानसभा चुनाव में विधानसभा की कुल सीटों का 3% या 3 सीटें उस पार्टी को कम से कम मिली हो। गत विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा की
कुल सीटों का 3% सीटें या तो उसको मिली हो या कम से कम 3 सीटें उसको मिली हो। तो दोनों में जो भी ज्यादा है, तो ये 3 शर्तें, इन 3 शर्तों में कोई भी एक शर्त जो पार्टी पूरा कर लेती है उस पार्टी को चुनाव आयोग क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नवनियुक्त सलाहकार कौन हैं? इसका उत्तर है पूर्व सीएस डीबी गुप्ता। सीएस का मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे वो डीबी गुप्ता थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है और इनके स्थान पर राजीव स्वरूप को जो है राजस्थान का मुख्य सचिव बना दिया गया है। तो डीबी गुप्ता को अब वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एडवाइजर यानी सलाहकार नियुक्त किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो है किसी इन सर्विस सेवारत आईएएस अफसर को और मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इससे पूर्व ये पोस्ट किसी रिटायर्ड अधिकारी को ही प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, अमेजन के सीईओ कौन है? उत्तर है जेफ बेजोस। अमेजन आप जानते हो एक विदेशी कंपनी है और इस कंपनी के वर्तमान में सीईओ है जेफ बेजोस। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनी ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि वो भारत में डिजिटल इंडिया के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें विशेष रूप से गांवों को डिजिटल करने पर जोर दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेजन जो कंपनी है, इस कंपनी का मुख्यालय सिएटल अमेरिका में स्थित है और इस कंपनी की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इस कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के नंबर 1 धनी व्यक्ति हैं और इनकी पत्नी दुनिया की सबसे धनी महिला जो है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश की वायुसेना ने स्वास्तिक को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में हटा दिया है? किस देश की वायुसेना ने स्वास्तिक चिन्ह को अपने देश के प्रतीक चिन्ह के रूप में हटा दिया है? तो उसका नाम है फिनलैंड। दोस्तों, स्वास्तिक जो शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ होता है भलाई या अच्छा भाग्य। स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है? भलाई या अच्छा भाग्य। आपको स्वास्तिक बनाना आना चाहिए। हमारे घर में जो बहन बेटियां रहती है उनको भी स्वास्तिक बनाना आना चाहिए। देखने में आता है कि किसी शुभ कार्य में हम अपनी बहन बेटियों को बुलाते हैं और वो जब स्वास्तिक बनाती हैं तो वो उल्टा बना देती हैं। मैंने बहुत जगह देखा है उल्टा स्वास्तिक बनाया हुआ। तो जब हम स्वास्तिक ही उल्टा बना देते हैं तो फिर शुभता और अच्छाई कैसे आएगी? तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। तो स्वास्तिक बनाना सबको आना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्वास्तिक कैसे बनता है, इससे रिलेटेड 2009 की पीटीटी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो स्वास्तिक कैसे बनता है ये देखिए, घड़ी की जो दिशा होती है, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं उस दिशा में ये स्वास्तिक जो है वो बनता है। ये याद रखना है कि घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है उस दिशा के अंदर आपको स्वास्तिक की ये जो लाइन है ये घुमानी है। स्वास्तिक इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह था ये फिनलैंड की वायुसेना का प्रतीक चिन्ह था। फिनलैंड में दो पंखों के बीच में जो है वो स्वास्तिक का चिन्ह दर्शाया गया था। इसको वहां की वायुसेना का प्रतीक चिन्ह माना जाता था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 1920 में हिटलर ने नाजी सेना के जो नेता थे, जर्मनी के जो नेता थे हिटलर, उन्होंने अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इस स्वास्तिक के चिन्ह को अपनाया था। तो नाजियों के खिलाफ जो दुनिया में नफरत है उस वजह से फिनलैंड ने इस प्रतीक चिन्ह को और अपनी वायुसेना के प्रतीक चिन्ह के रूप में हटा दिया है।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए का पद किस देश से ग्रहण किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद हमारे देश में किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर है अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और ये पद अपने देश में अमेरिका से लिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने देश में एनएसए का जो पद है ये सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ किया गया था नवंबर 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्रजेश मिश्र जो थे वो भारत के प्रथम एनएसए थे। और अब तक कुल 5 एनएसए हो चुके हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब तक अपने देश में कितने व्यक्ति बन चुके हैं? 5 व्यक्ति बन चुके हैं, जिसमें प्रथम जो थे वो थे ब्रजेश मिश्र जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय थे। उसके बाद में 3 व्यक्ति जो थे वो थे मनमोहन सिंह के समय पर। कौन कौन थे? जे.एन. दीक्षित, एम.के. नारायण और शिव शंकर मेनन। ये तीनों मनमोहन सिंह के समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। और वर्तमान में मोदी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो है अजीत डोभाल, जिनको मई 2014 से ये पद जो प्रदान किया गया है। हमारे देश में एनएसए का जो पद है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि इस पद की स्थापना कैबिनेट के द्वारा एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से की गई थी। अगला प्रश्न है, लायन ड्रैगन डील का संबंध किन देशों से है? इसका उत्तर है ईरान और चीन। लायन ड्रैगन डील का संबंध ईरान और चीन से है। अभी हाल ही में ईरान और चीन के बीच में और एक रणनीतिक समझौता हुआ था। रणनीतिक क्षेत्र में एक समझौता हुआ था जो 25 वर्षों के लिए किया गया है। तो ईरान का जो कट्टरपंथी अखबार है जवान, उसमें इस समझौते को इसी हेडलाइन के माध्यम से दर्शाया गया था। इसलिए ईरान और चीन के बीच में ये जो 25 वर्ष की अवधि के लिए रणनीतिक समझौता किया गया था, उस समझौते को लायन ड्रैगन डील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू किया गया है? स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू करने वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिस अध्यादेश को अभी 6 जुलाई को जो है और कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो इसके बाद अब हरियाणा में जो प्राइवेट नौकरियां वो 75% नौकरियां केवल स्थानीय लोगों को जो है वो प्रदान की जाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्य में अध्यादेश जो है वो राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 213 संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? जब उस राज्य की विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राज्य के लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल जो है एक आदेश जारी करता है। उस आदेश को ही अध्यादेश बोलते हैं। ये अध्यादेश जो होता है ये बिना विधानसभा की स्वीकृति के अधिकतम 6 सप्ताह तक लागू रखा जा सकता है। उसके बाद यदि विधानसभा इसका अनुमोदन कर देती है तो ये कानून बन जाता है और अन्यथा समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंघ के संस्थापक जिनका हाल ही में 6 जुलाई को जन्म दिवस मनाया गया था, उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जनसंघ के संस्थापक थे। आज अपन जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं ये पहले जनसंघ था। इस पार्टी का पहले जो नाम था वो जनसंघ था। उसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे देश की पहली सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में, उस सरकार में उद्योग और निर्यात मंत्री थे। ये अनुच्छेद 370 के खिलाफ थे। तो अनुच्छेद 370 को लेकर के नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में विवाद था। उस वजह से इन्होंने कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया और फिर 1951 में नई पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था जनसंघ। इस जनसंघ को बाद में जो है 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाने लग गया था। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा जाता है? ब्लैक डेथ ब्यूबोनिक प्लेग नामक बीमारी को कहा जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग। जैसे दुनिया में कोरोना जो है वो चीन से फैला है, वैसे ही हाल ही में चीन में एक नई बीमारी जो है वो देखने में आ रही है और उस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इसको काली मौत भी कहते हैं। ये बीमारी इंसान से इंसान में आसानी से फैल जाती है। तो दोस्तों, मेरे करंट अफेयर्स का ये डोज आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।